नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, चलो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी देखो, ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद से कोई नियत संख्या जोड़ने से घटाने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहते हैं। प्रत्येक पद और जो नियत संख्या जोड़ी जाती है, कोई भी नियत संख्या जोड़ी जाती है, उसे सर्वांतर कहते हैं। सर्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, सर्वांतर वो हमेशा समान रहता है। उस संख्या में वो संख्या जो घटाओगे तो श्रेणी में जो पद बनेगा वो प्राप्त होता है, या जोड़ोगे तो श्रेणी ऐसे बनती चली जाती है। ठीक है, जैसे समांतर श्रेणी होती है, माना समांतर श्रेणी ए प्लस डी, 2+D, A+2D, A+3D, A+4D इस हिसाब से बनती चली जाएगी। ठीक है, जहाँ ए होता है हमारा प्रथम पद और डी होता है सर्वांतर। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। आपका क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित श्रेणियों के अगले दो पद बताइए। देखो ये हमारे समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इनमें पूछ रहा है वो अगले दो पद बताइए, तो देखते हैं अगले दो पद कैसे बताते हैं। देखो सबसे पहले समांतर श्रेणी में हमें पता होना चाहिए ए और इसके बाद डी। ठीक है, तो हमें देखो ए तो यहाँ से मिलता है, ए प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमें दिख रहा है, पहला पद 4 है। लेकिन डी कैसे निकालेंगे? डी हमेशा निकालते हैं T2 - T1, जहाँ टी हमारा क्या होता है, पदों की संख्या। जैसे मान लो T2, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। मतलब प्रत्येक दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे। जैसे इससे ये पद माइनस करेंगे, इससे ये पद माइनस करेंगे, और सर्वांतर हमेशा समांतर श्रेणी में हमारा समान आएगा। अच्छा देखो T2 - T2 करते हैं। देखो T2 10 - 4 = 6। ठीक है, इसी हिसाब से अब ये T3 ले लें, T3 - T2 कर लें, तो देखो T3 कितना है 16 और माइनस T2 कितना है 10। 16 से 10 गया 6, तो हमारे ये क्या आ रहा है सर्वांतर। सर्वांतर 6, ये क्या है सर्वांतर। तो सर्वांतर हमारा समान आ रहा है दोनों में। ठीक है, इससे भी घटाएंगे तो भी सर्वांतर समान आएगा। अब वो क्या रहा है, अगले दो पद बताइए। तो अगले दो पद कैसे लिखेंगे, या फिर आप ऐसे निकाल लो 22 + 6, तो ये हमारा अगला दो पद आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 28 + 6, तो ये इससे ये दो पद मिल गया हमें अगला। ठीक है, या फिर आप उस हिसाब से निकाल सकते हो A+2D, जैसे अभी कि मैंने बताया आपको, ये वाला A+D, A+2D। देखो प्रथम पद पता है, मेरा प्रथम पद पता है, ये प्रथम पद ए है। इसके बाद T2 सॉरी सर्वांतर निकाल चुके हैं, सर्वांतर ये H है। ठीक, सर्वांतर निकालें तो देखो इससे हम निकाल सकते हैं। देखो A+D, A+2D, इसमें देखो A का मान रखेंगे 4, A+D का मान रखेंगे देखो 6, और 4 कितना होगा 10। इस हिसाब से आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट है, देखते हैं सेकंड पार्ट कितना है। 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट करके ये बनी है। अगले दो पद बताइए, तो हमें पता है समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब देखो अगले दो पद कैसे निकाल, इसमें भी सर्वांतर निकालें। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, T2 - T1, तो देखो T2 कितना है -1, और जब माइनस यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये माइनस लगता है ना, तो ये यहाँ पे जैसे ही माइनस लगाएंगे तो देखो -1 ये पहले ही से है, तो ये कितना आएगा -2। देखो -1 और -1 कितना होता है -2। तो अब देखो और इस हिसाब से इसमें देखो -3 और माइनस का 1 जैसे ही लिखेंगे तो देखो 3 माइनस प्लस हो जाएगा, -3 और माइनस यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो 3 माइनस का है और माइनस प्लस का 1, तो 3 से बन गया -2। यहाँ पे भी हमारा सर्वांतर कितना आ रहा है, सर्वांतर आपका आ रहा है -2। ठीक है, अगले दो पद इसमें जोड़ते चले जाओ, या जोड़ो ना तो फिर A+D, A+2D उफ़े कर लो। -5 और -2 मैंने सर्वांतर जोड़ा, तो देखो ये अगला पद है, तो -7। इसी हिसाब से -7 लेंगे और -2, तो -9। ये हमारे दो पद अगले मिल गए। अगर इससे ना निकालो तो A+D से उससे निकाल सकते हो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिसके A बराबर और D बराबर ये दिए हैं। ठीक है, प्रथम 3 पद पूछ रहा है। चलो आइए देखते हैं कैसे। देखो A बराबर, A हम आपको बता चुके हैं क्या है आपका प्रथम पद। ठीक है, और D जो होता है वो क्या होता है सर्वांतर, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो A बराबर दे रहा है और D बराबर भी दे रहा है, तो हमें प्रथम 3 पद क्या पूछ रहा है, 3 पद लिखिए। तो 3 पद हमारे देखो A, और दूसरा पद क्या होगा A+D, और तीसरा पद A+2D। इस हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे। देखो A हमारा कितना है -5, ये हो गया। ठीक है, = अब देखिए A+D दूसरा पद निकाल रहे हैं। देखो A कितना है -5 और प्लस देखो -3, D का मान ये है ना, तो यहाँ पे D बराबर कितना है, ये 3 है, माइनस का ये दिया है ऊपर आपको।
डी बराबर -3, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 इज इक्वल टू -8। ठीक है, इसी हिसाब से तीसरा पद देखिए, ये कितना है 5 माइनस का, ठीक है माइनस का 5 है, और प्लस 2 गुणे डी का मान कितना है -3, तो यहाँ देखो -5 और 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो 6 5 11 माइनस का, तो आपके पद क्या हो गए -5 -8 -11। ये आपके प्रथम 3 पद देखिए। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है किसी समांतर श्रेणी का n पद 6n + 2 है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी का n पद 6n + 2 है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। चलो आइए देखते हैं n पद कितना बोल रहा है, n पद कितना दे रहा है 6n + 2। क्लियर, देखो n पद जब वो दे रहा है 6n + 2, देखिए माना यहाँ पे, चलो कुछ मान लेते हैं, माना n बराबर 1, जब n बराबर 1 मानेंगे तो n की जगह हमें 1 रखना है, तो 6 × 1 + 2 इज इक्वल टू 8। क्लियर, इसी हिसाब से n बराबर 2 रखेंगे तो 6 × 2 + 2 6 दूनी 12 और 2 14, n बराबर 3 रखेंगे तो देखो 6 × 3 + 2 छतियाँ 18 और 2 20, तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी 8, 14, 20 डॉट डॉट करके बनेगी। पूछ क्या रहा है हमें सर्वांतर, तो हमें पता है सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर बराबर T2 - T1। तो देखो यहाँ पे दूसरा पद ये है 14, तो दूसरा पद 14 माइनस पहला पद 8, इससे ये घटा दो तो ये हमारा कितना बचा 6, ये हमारा हो गया सर्वांतर। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि a + 1 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी के 5 पद तक लिखो। चलो देखते हैं, देखो a का मान ज्ञात करते हैं। पहले हमें पता है, देखो इस हिसाब से कैसे लगाएंगे इस सवाल को, हमें एक चीज पता है समांतर श्रेणी में d जो होता है सर्वांतर, d होता है सर्वांतर, वो बराबर होता है। पहले से इसमें से हम पहले सर्वांतर देखें, ठीक है। सर्वांतर देखो इसमें देखो a1 या फिर सॉरी t1 बराबर क्या है a + 1, t2 बराबर क्या है 3a, t3 बराबर क्या है 4a + 2। क्लियर, तो हमें सर्वांतर निकालते कैसे हैं T2 - T1, तो देखो 3a - a + 1 ये है। अब देखो 3a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रह जाएगा, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 2a - 1, एक ये सर्वांतर निकाल। दूसरा भी सर्वांतर T3 - T2, फिर सर्वांतर निकालो तो देखो 4a + 2 - 3a। इस देखो ये है T3, इस T3 मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद माइनस लगाया, माइनस लगा लिया। ये क्या है T2 हमें ये पता है 3a, ये रख लिया, ठीक है। अब देखो 4a से 3a जाएगा तो 1a बचेगा, इधर +2। समांतर श्रेणी में हमें पता है कि सर्वांतर बराबर होते हैं, तो देखो 2a - 1 बराबर a + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सर्वांतर बराबर होते हैं तो इसलिए मैंने बराबर लिख लिया। अब ये a इधर ले आओ, देखो 2a माइनस का a बराबर यहाँ पर 2 + 1 कहाँ से आया, ये हमारा 1 इधर पक्षांतर होके इधर आ गया, प्लस में आ गया। देखो 2a से a गया तो a बचेगा, और 2 + 1 3, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आया a का मान। अब पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि देखो समांतर श्रेणी के 5 पद तक लिखो, समांतर श्रेणी को 5 पद। देखो 5 पद हम कैसे लिखेंगे, पहला पद क्या होता है a, तो a बराबर हमें क्या निकला 3। दूसरा पद क्या होता है a + d होता है ना, तो देखो a + d, तो अभी a + d नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमें इसमें रखना है a का मान। तो देखो जब a का मान यहाँ रखेंगे तो देखो a + 1 बराबर 3 + 1 बराबर 4। इसी हिसाब से देखो 3 × 3, ये 3 × 3 कहाँ से आया है, देखो ये दूसरा पद है, हम दूसरा पद लिख रहे हैं, 3 है यहाँ पे तो मैंने 3 लिख लिया, इंटू में a का मान हमारा 3 निकला, तो 3 × 3 = 9। इसी हिसाब से देखो अब 4a, तो a की जगह हम a नहीं रखेंगे, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि a बराबर 3 निकला है, और +2 4 × 12 2 14। अब देखो इससे हम निकाल लें क्या हमारा सर्वांतर। जब सर्वांतर यहाँ से निकालेंगे तो देखो 9 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9 से 4 जाएगा 5 बचेगा, तो देखो यहाँ d बराबर कितना मिला हमें, d बराबर 5, ठीक। ये हमें पता चल गया,
देखो डी बराबर 5 हमें पता चल गया, ठीक है, और ए बराबर हमें पता चल गया, दो चीज हमें पता चल गई। अब तो हम कितनी भी श्रेणी बदल सकते हैं, कितनी भी बड़ी श्रेणी। अब वो 5 पद तक कह रहा है तो 5 पद तक आराम से निकाल दो। देखो ए प्लस डी, तो ए का मान कितना है 3 और प्लस डी का मान 5, 8, 2 पद हो गया। अब देखो 3 पद, तीसरा पद कैसे निकलेगा, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 2 डी। तो देखो ए का मान कितना है 3 और प्लस 2 इंटू डी का मान 5। अभी देखो वो निकला, ये है ना डी का मान, डी का मान 5 है, तो 3 5 दूनी 10 और 3 13। इसी हिसाब से श्रेणी निकलेगी आपकी। इसके बाद आएगा 18, इसके बाद 23। ये आपकी श्रेणी निकल आई, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि k प्लस 2 कामा 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 तीन क्रमागत संख्या समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से है, हम इसी को जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखते हैं, चलो सबसे पहले समांतर श्रेणी में ये दे रहा है तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, पहले ही से बता रहा है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी देखो T2 माइनस T1 हम करेंगे, सबसे पहले सर्वांतर निकालेंगे इसमें, क्योंकि हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो 4k माइनस 6 माइनस का k प्लस 2, T2 माइनस T1 किया है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4k माइनस 6 माइनस का k माइनस का 2। देखो 4k से 1k जाएगा, कितना बचेगा 5k। यहाँ पे ये देखो कितना है 6। अब 6 और 2 ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 8, क्लियर। इसी हिसाब से T3 माइनस T2 करेंगे। अब देखो ये पता है तुम्हें, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ठीक है। अब देखो T3 हमारा कितना है 3k माइनस 2 माइनस का, इसमें फिर ये कर देंगे 4k माइनस 6, क्लियर। देखो यहाँ लिख लो 3k माइनस 2 माइनस का 4k और प्लस का 6, क्योंकि देखो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस, और इस माइनस का इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस। अब देखते हैं आगे, 3k ये और 4k ये, अब जबकि ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का k बचेगा, क्लियर। प्लस का 6k और माइनस का 2, क्लियर। देखते हैं, देखो 6 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 प्लस का 4। ये और जबकि समांतर श्रेणी में डी सर्वांतर बराबर होता है। तो देखो पहला का सर्वांतर हमारा ये निकला, जैसे T2 माइनस T1 किया, अब ये T3 माइनस T2 किया। तो देखो 5k माइनस 8 बराबर माइनस k प्लस का 4। देखो ये जो हमारा k है इसको इधर ले आओ, जब इसको इधर ले आएंगे तो 5k माइनस का k बराबर ये 4 है ही प्लस का, और ये 8 इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो बराबर 5k से 1k गया, यहाँ से 5 से 1k चला जाएगा तो कितना बचेगा 4k, और यहाँ कितना 8 4 12, तो देखो 4 एकम 4 4 3 12, तो k बराबर 3। ये हमारा k का मान पूछ रहा था तो k का मान आ गया। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए और उसके तीन पद लिखिए। क्वेश्चन नंबर है 3 कामा 3 प्लस 2 कामा 3 रूट 2 कामा 3 प्लस 2 रूट 2 कामा 3 प्लस 3 रूट 2। चलो देखते हैं, देखो पहला प्रथम पद हमें पता है a बराबर कितना है 3, क्लियर। ये वाला सॉल्व हो रहा है, a बराबर 3। अब देखो इसमें निकाल लो सर्वांतर, तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे T2 माइनस T1, वही फार्मूला, मतलब हमेशा आगे वाले पद से पीछे वाला पद, इस पद से ये वाला पद, इस पद से ये वाला पद, ये घटाएंगे तो हमें सर्वांतर प्राप्त होता है। तो देखो 3 प्लस रूट 2 और माइनस का 3 से 3 कैंसिल किया गया रूट 2, तो हमें d बराबर क्या मिला रूट 2। d बराबर हमें, अगर इससे आप ये घटाएंगे तो भी रूट 2 आएगा, इससे ये घटाएंगे तो रूट 2 आएगा, क्योंकि सर्वांतर इसमें समान है, समांतर श्रेणी का है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो हमें पूछ क्या रहा है, इसके अगले 3 पद लिखिए। तो देखो पद 1 2 3 4, पांचवा पद क्या होता है a प्लस 4d, ये होता है। आप लिख के देख लेना, जैसे देखो अभी यहाँ पे लिखें, देखो पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, a प्लस 3d, चौथा पद a प्लस 4d, पांचवा पद, तो मतलब एक इससे कम d, ये एक इससे कम, तो देखो a प्लस 4d, तो a कितना है हमारा 3 प्लस 4 इंटू d का मान रूट 2, तो देखो 3 प्लस 4 रूट 2, एक तो ये आ गया, ठीक। इसके बाद वो 3 पद पूछ रहा है, तो देखो फिर ये हमारा a प्लस 4d, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो 3 प्लस 5 इंटू डी, तो एक ये मिल गया। इसके बाद एक और पद पूछ रहा है, एक पद वो पूछ रहा है, तो देखो
ए प्लस 5d हो गया। अब ए प्लस 6d, तो ए का मान 3 और 6, डी का मान √2, तो 3 + 6 √2। एक ये मिल गया, हमें तीनों पद मिल गए जो 3 पद हमें पूछ रहा था। ठीक है, अब इसी का पार्ट नंबर सेकंड है क्वेश्चन, पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। पार्ट नंबर सेकंड क्या है, ये है √2, √8, √18, √32, ये करके देखते हैं। ठीक है, √2 ये हमारा क्या है, ए। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, देखो 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, 3 बार लिख सकते हैं। तो देखो इसको √8 है तो √8 इस हिसाब से ये लिख दिया। ठीक है, अब ये वर्गमूल है, जब ये √ ये चढ़ा है तो इसका मतलब वर्गमूल, तो 1 2 हम बाहर ले लेंगे। जब 1 2 बाहर ले लेंगे तो भीतर 1 2 बचेगा, 2√2 दूसरा पद आया। जब दूसरा पद आया, अब देखो सर्वांतर निकाल लो, सर्वांतर T2 - T1, तो देखो T2 कितना है, T2 हमारा है √2 माइनस √2, ये दिया है। देखो T2, इसको मैंने 8 को चेंज कर लिया, 8 को क्या किया 2√2 में। अब 2√2 से ये घटाएंगे, 2√2 से केवल √2 घटाएंगे। ठीक है, तो 2√2 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ओनली √2। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया, सर्वांतर डी बराबर। अब डी बराबर सर्वांतर आ गया। अब आगे देखते हैं क्या है, इसमें पद कितने दिए हैं, 1 2 3 4, 4 पद दिए हैं। ए बराबर हमें पता है, डी बराबर पता है, डी बराबर कितना है, √2। ठीक है, जब डी बराबर कितना निकला है, √2, और ए बराबर √2। अब देखिए आगे 4 पद हैं, पांचवा पद कैसे निकालेंगे, देखो पांचवा पद क्या है इसमें, ए प्लस 4d, तो ए कितना है, √2 प्लस 4 इंटू डी का मान √2। क्लियर, तो देखो 2, ये देखो 4 √2 और 1 √2, कितना 5 √2। क्लियर, अब आगे देखते हैं कुछ, इसके बाद क्या पांचवा पद निकला है, छठा पद देखते हैं। छठा पद कैसे निकलेगा, √2 प्लस 5d, मतलब a प्लस 5d, सॉरी a प्लस 5d, तो a का मान हमें पता है √2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है 2 5 √2 और 1 कितना होता है 6 √2। इसी हिसाब से एक पद और निकाल लेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद व सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद, देखो समांतर श्रेणी दिया है तो प्रथम पद सबसे पहले 3/2, ये लो प्रथम पद मिल गया। ठीक आंसर। इसके बाद अब वो क्या कह रहा है, सर्वांतर लिखिए, सर्वांतर डी। देखिए सर्वांतर सबसे पहले हम निकालते कैसे हैं, T2 - T1 इससे निकालते हैं, या फिर T3 - T2 मतलब पिछले, या T4 - T3, आगे वाले पद से पहला वाला पद घटा देंगे तो हमें सर्वांतर मिल जाएगा। तो देखो 1/2 ये हमारा क्या है, T2, ये T2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया T1, तो 1/2 माइनस 3/2, इससे घटाओ। जब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो 2 है ही, तो ये माइनस का 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1। ऐसे एक और देख लें, देखो -1/2 ये क्या है, T3, और ये है T2। क्लियर, -1/2 और माइनस का 1/2, क्योंकि माइनस चिन्ह बीच में लगाओ, -1/2 -1/2 बराबर, देखो हाफ हाफ 1, और माइनस चिन्ह लगाए तो -1, चाहे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो इसका भी -1। ये हमारा डी बराबर कितना आ गया, -1। ए बराबर दिया है 3/2, ये सर्वांतर हो गया। नेक्स्ट पद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 2, -2, -6, 10 का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। प्रथम पद हमारी श्रेणी कौन सी है, श्रेणी है 2, -2, 6, -10 डॉट डॉट करके ये श्रेणी है। ठीक है, और जब ये श्रेणी है तो हमें ए बराबर सबसे पहले पता होता है डी, क्योंकि जब श्रेणी लिखी होती है तो वो पहला पद ए ही होता है। ठीक है, जब ए हमें पता है, ए हमें पता चल गया, अब वो क्या करें, सर्वांतर। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सर्वांतर बराबर T2 - T1, देखो टी ये पद होते हैं T1 T2 T3 T4, इस हिसाब से ये पद बढ़ते चले जाते हैं। और पद देखो, इस वाले पद से ये घटाओ, इस वाले पद से ये घटाओ, इस वाले पद से ये घटाओ। समांतर श्रेणी में जब ये घटाते हैं और ये सभी मान बराबर आते हैं तो वो समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, अब देखिए T2 मतलब दूसरा पद -2 है, इसके बाद माइनस, पहला पद क्या है 2, तो माइनस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 2 2 4, ये हमारा डी आ गया। चलो एक और डी, इसमें एक और ट्राई कर लें, देखो 6 है, ये T3 - T2 कर लें। T3 कितना है, T3 है -6, माइनस T2 कितना है, माइनस का 2। अब देखते हैं, देखो -6 और माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, देखो 6 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -4। ये देखो ये 4 इक्वल आ रहा है सर्वांतर, तो डी बराबर हमें क्या आया, -4। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर।